Let us see the question. The question says, gas molecules are in a constant state of motion, thus colliding with each other and with the wall of container. Maxwell and Boltzmann proposed due to such collisions, the velocities of molecules are always variable. A fraction of molecules can be considered to have particular molecular velocity at a time. Maxwell calculated the distribution of velocity among fraction of total number of molecules based on the probability. The average, the most probable and the root mean square velocities are the fraction of gas molecules. Root mean square velocities of the fraction of gas molecules are expressed as. तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है बच्चों, जहाँ पे हमको बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज होती हैं गैस के मोलिक्यूल्स में, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, साथ में जो कंटेनर होगा उसकी वॉल से भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास अलग अलग तरह की जो है वेलोसिटीज होती हैं। जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, देन हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। सबका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। एक्सप्रेशन किसने डराइव किया है, तो ये एक्सप्रेशन डराइव किया है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ O2 मोलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमसे कहा गया है कि एक O2 मोलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी में दी गई है दैट इज 2 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी हमको आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमको डेटा गिवन है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे दैट इज काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है, कितना है वो हमारे पास है 2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, ये किलो कैलोरी पर मोल है तो इसको हम सबसे पहले जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमको क्या पता है कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 4184 जूल्स। या इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि 1 कैलोरी कितना होता है हमारा 4.184 जूल्स होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये कन्वर्जन होती है हमारी। तो जब क्या करेंगे, इसको 2 किलो कैलोरी को जब हम करेंगे जूल्स में, तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 4184 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा आगे काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8368 जूल्स पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी दी गई थी, तो उसको बस हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूनिट्स की कन्वर्ट कर ली है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या, हमको क्या फाइंड करना था, आरएमएस स्पीड फाइंड करना था। आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है √3RT/m। देयरफॉर URMS कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। ठीक है, अब यहाँ बात करें आर और टी की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई, आर में हमारा गैस कॉन्सेंट्रेट है बट टेम्परेचर अभी भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ आर एन टी, क्या होता है हमारा, इट इज इक्वल्स टू 3/2 nRT फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 इज्यूम कर लें, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर लें 1 इज्यूम कर लें, तो 1 मोल अगर गैसेस 1 मोल ऑक्सीजन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है पर मोल आएगा ना, दिस विल बी क्या, ये हो जाएगा पर मोल। दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखें अगर हम RT की वैल्यू फाइंड आउट करें तो RT क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, और फर्दर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मोल जो है इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मोल हो जाएगा, ये हमारी क्या होगी RT की वैल्यू होगी। ओके, अब इस RT की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या है 3, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, 3 क्या रहेगा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय m भी एज इट इज रहेगा। RT की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी यानी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, और यूनिट्स क्या बची यहाँ पे मोल बची। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको दी गई है जूल पर मोल। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, URMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हमारे पास है, दिस इज 8368 जूल पर मोल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या है मोल ऑलरेडी दिया गया है, तो ये मोल भी हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स को। देन फाइनली यहाँ पे जब m की वैल्यू रखेंगे, m हमारा क्या होगा, m विल बी मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा हमारे पास,
ये हमारा होता है कितना, मोलर मास हमारा होता है इसका 32 ग्राम्स पर मोल होता है ना, 32 ग्राम्स पर मोल होता है। इसको जब किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे कि ऐसा यूनिट्स हमको यहाँ पे रखना है, तो 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। मोल से मोल कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वी गेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8368 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 32, सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। एंड यहाँ पे क्या बचा, यूनिट्स हमारे बचे जूल पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे क्या कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो यूनिट है, इसकी यूनिट तो होनी चाहिए मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या जूल पर किलोग्राम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर देखें हम यहाँ पे क्या एक कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे यूनिट्स का, जैसे क्या होता है कि हमको पता है 1 जूल क्या होता है, 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर होता है, वर्क डन क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या मीटर है ना, मीटर को मीटर ही लिख देते हैं अभी के लिए। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय मीटर, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब मीटर तो मीटर ही रहेगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 जूल क्या होगा हमारा, 1 जूल को हम लिखें अगर ऐसा यूनिट्स में, तो इट विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, ये 1 जूल के इक्वल है बच्चों। अब यहाँ पे अगर किलोग्राम से अगर उसको डिवाइड कर दें तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, वी विल गेट जूल पर किलोग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जूल पर किलोग्राम के जगह पर हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जब डिवाइड कर लेंगे 32 से तो ये हमारा कितना आएगा, दिस विल बी 532000, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 532000 का जो स्क्वायर रूट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 732.18, और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर बचेगा और पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, दैट इज सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। अब अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस रिटर्न है। हमारा आंसर यही रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, 732.18 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द, जो है जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट दिए गए हैं सारे, ऑप्शन एक भी हमारे करेक्ट नहीं होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ना, दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी गई थी। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।